Hello बच्चों, let's see the question and the question is the number of moles of MnO4 minus required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate completely in acidic medium will be। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाली है। तो चलिए उस रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं बेटा। तो रिएक्शन को आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको एसिडिक मीडियम गिवन है बेटा। तो एसिडिक मीडियम में होता क्या है बेटा, आपका जो MnO4 माइनस है वो आपको कन्वर्ट होकर हमें Mn2 प्लस दिया करता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बेटा। ये जो आपकी हाफ रिएक्शन है, हाफ पार्ट, और ये है ना, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आप देखो, एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो आपका एक एक एलिमेंट है, दोनों आपके सेम है, दोनों एटम यहाँ पर आपके सेम है, तो वो आपका बैलेंस है। फिर हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट तरफ, तो प्रोडक्ट में बेटा हम लोग 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद हमें बेटा जो हाइड्रोजन मिल रहा होता है उसको बैलेंस करते हैं बाय H+ आयन। अब देखो आपके पास प्रोडक्ट की तरफ बेटा 4 इंटू 2 मीन्स 8 H+ आयन हो गए हैं। मतलब यहाँ पर बेटा आपको 8 H+ आयन ऐड करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद हम लोग जाते हैं चार्ज पे। आप चार्ज को बैलेंस करो तो आप देखो बेटा रिएक्टेंट तरफ हमारे पास कितना चार्ज है, 1 नेगेटिव और 8+। मतलब यहाँ पर हमारे पास बेटा कितना हो रहा है, 7+ का चार्ज हो रहा है। यहीं पे हमारे पास प्रोडक्ट की तरफ बेटा 2+ चार्ज है। तो मतलब अगर हम लोग इधर रिएक्टेंट में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं बेटा, तो ये आपका चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हाफ रिएक्शन। अब हम दूसरे की बात करते हैं बेटा, जो हमारे पास फेरस ऑक्जेलेट होता है, जिसको मैं आयन के फॉर्म में लिखूँ बेटा, तो ये आपका FeC2O4 2- आपके पास यहाँ पर आने वाला है। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे होगे बेटा, तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, C2O4 जो 2- आपका है, ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा होता है बेटा CO2 में, है ना। ये हमें CO2 दे रहा होता है। अब यहाँ पे कार्बन जो है बेटा वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, +3 से आपका +4 में जा रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कार्बन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो कार्बन हमारे पास रिएक्टेंट तरफ 2 है, प्रोडक्ट में हमारे पास 1 है, तो आप 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका बैलेंस हो चुका है। अब ये बैलेंस करने के बाद हमें अगला क्या करना होता है बेटा, आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो ऑक्सीजन दोनों तरफ हमारे पास सेम है बेटा, 4 और 4 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बेटा 2 नेगेटिव चार्ज है, प्रोडक्ट में हमारे पास 0 चार्ज है। मतलब यहाँ पर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड कर दे तो ये आपका हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को बेटा हम लोग क्लब करके लिख देते हैं, तो हमें क्या होगा बेटा, हमें अपनी डिज़ायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन डिज़ायर्ड इक्वेशन लिखते वक्त आपको ध्यान देना होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल आउट होने चाहिए। मतलब आप इस इक्वेशन में, है ना, हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डाउनवर्ड इक्वेशन में अगर हम लोग बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारी जो इक्वेशन होगी बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे और हमें मेन इक्वेशन हमारी मिल जाएगी। तो मैं आपको डायरेक्ट अब लिख के बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर आपको मिलने वाला है 2 MnO4 माइनस, साथ में आपको मिलेगा बेटा यहाँ पे 16 H+, और रिएक्टेंट पहले हम लोग रिएक्टेंट लिख लेते हैं। आपको यहाँ पर मिलेगा 5 C2O4 2-। प्रोडक्ट में हमें क्या क्या मिलेगा बेटा, 2 Mn2+ आपको मिलने वाला है। 2 इंटू 8 मतलब आपको यहाँ पर 8 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर आपको 5 दूना 10 मतलब 10 CO2 आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये हमारी जो इक्वेशन है बेटा, ओवरऑल आपकी अब बैलेंस इक्वेशन मिल चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग बेटा स्टोइचियोमेट्री लगा के इसको सॉल्व करते हैं। उसने हमसे पूछा था कि कितने मोल्स ऑफ MnO4 यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड होंगे टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री आप देख सकते हो बेटा कि 2 मोल हमें MnO4 माइनस जो है वो आपको लग रहा है किसको, 5 मोल ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए, 5 मोल ऑफ C2O4 2- अकॉर्डिंग टू योर स्टोइचियोमेट्री। क्वेश्चन में हमें 1 मोल के लिए निकालना है बेटा, तो इसलिए इसका x अमाउंट लगेगा। हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा के इसको सॉल्व करेंगे, तो x की जो आपकी वैल्यू आने वाली है बेटा, 1 मोल C2O4 2- के लिए, फेरस ऑक्सीलेट आयन के लिए आपको 2/5 मतलब 0.4 मोल जो है बेटा, वो आपके पास Km मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट लगने वाला है, KMnO4 माइनस, सॉरी KMnO4 माइनस मतलब MnO4 माइनस। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है। आई होप आपको ये समझ में आएगा बच्चों। थैंक यू।